हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। उसका कारण ये है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो रामायण का अर्थ है राम आयण। इसका मतलब जहां पे राम रहते हैं। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने ये सोचा कि भगवान राम कहाँ रहेंगे। भगवान राम रहेंगे भक्तों के हृदय में। तो भक्तों के हृदय में अगर भगवान राम रहेंगे, उसके पहले महर्षि वाल्मीकि जी को ये देखना था, ये सोचना था कि जो भक्त हैं उनका हृदय भगवान को धारण करने की क्षमता रखता भी है या नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने पहले क्या किया, रामायण लिखी। रामायण लिखी का मतलब ये है कि भगवान कहाँ कहाँ रह सकते हैं। उन भगवान को अगर हम अपने हृदय में रखना चाहें तो हमारे हृदय में क्या योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके बारे में वाल्मीकि जी ने हमें बताया। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि भाई ये जो कलियुगी जीव हैं ये तो थोड़ा मूर्ख है, आलसी भी है। आलसी का मतलब ये है कि एक तो इस समय पे कोई काम नहीं करते, दूसरे इनके पास समय भी कम है, इनकी आयु बहुत कम है। कलयुग में तो आयु ज्यादा है नहीं। अज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब ये समझ लीजिए कि इनको यही नहीं पता कि ये कौन है, इस जगत में क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है, आए किस लिए हैं। उसके अलावा संस्कृत भाषा का ज्ञान भी तो इनको नहीं है। जो लिखा महर्षि वाल्मीकि ने वो तो संस्कृत भाषा में लिखा था, लेकिन ये लोग तो उसको समझ नहीं पाएंगे, तो क्या किया जाए। उसके ऊपर से कलयुग के सारे जीव जो हैं अपवित्र हैं, सदाचार का अभाव है, उनके जो विचार हैं वो दूषित हैं। तो कैसे समझ पाएंगे ये रामायण को। ये सोच के वाल्मीकि जी ने एक आसान, एक सहज, एक सरल उपाय निकाला, रामचरितमानस। अवधी भाषा में लिख दिया, सबके समझने के लिए ये आसान रहे। इसके लिए कोई जप नहीं करना, कोई तप नहीं करना, कोई कठिन योग नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। बस कथा सुनो और सुनते जाओ। हम्म? जब हम ये कहते हैं कि कथा सुनो और सुनते जाओ तो होगा क्या, इसके बारे में गुस्सा। देखिए अभी वाल्मीकि जी ने, कल हमने सुना कि उन्होंने बताया राम जी को कि आप कहाँ कहाँ रहिए। दो स्थान तो उन्होंने बता दिए थे, बाकी आज वो बताना शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी या फिर महर्षि वाल्मीकि कहाँ से शुरू हुए और जाना कहाँ है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनको कथा श्रवण करनी है। ठीक है, कथा श्रवण करने से क्या होगा, हमारे हृदय में भगवान राम की एक छवि आएगी। जब वो छवि आएगी तो हम उनको पुकारेंगे। जब भगवत नाम हम बार बार लेंगे तो चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा अमृता स्वादनम सर्वात्म स्नपन परम विद्यते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसका मतलब ये है कि परम विजय होगी, किसकी होगी, भगवान के नाम की होगी। नाम की विजय जब होगी तो हमारे हृदय में भगवान आकर रहेंगे, क्योंकि भगवान ने अपने नाम में ही सब अपनी जो शक्ति है वो संहित कर दी है। नामनाकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणे न काले एतादृशी तव कृपा भगवान मापी दुर्दैवी दृश्मि आजनी नानुरागा। जब ये होगा कि भैया सब शक्ति तो हमारे पास आ गई, शक्ति भगवान ने अपने नाम में रखे हम तक पहुंचा दी, जब ऐसा होगा तो हम भगवान के बारे में जब ऐसे विचार आएंगे कि भगवान के लिए हम कुछ करें, तो अगली चीज होगी तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। जब ये स्थिति आ जाएगी तो हम कहेंगे हमें तो जगत में और कोई वस्तु चाहिए ही नहीं भाई, हमें तो चाहिए केवल केवल भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा। न धनम न जनम न सुंदरी मां कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मिन जन्मनीश्वरे
भगवत भक्ति अहेतुकी त्वयि। तो जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो यही बात जो चैतन्य महाप्रभु कह के गए हैं, वही बात भगवान के जो भक्त हैं वो हमें वही समझाना चाह रहे हैं। कैसे समझाना चाह रहे हैं? उस तरीके से समझाना चाह रहे हैं जैसे यहाँ पर वाल्मीकि जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान को अगर हम अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं तो वो भगवान हमारे हृदय में किस प्रकार से रहेंगे। हम बात कर रहे थे कि वाल्मीकि जी किस प्रकार से हमारे हृदय में रामायण स्थापित करना चाह रहे हैं। ठीक। अब कल उन्होंने दो स्थान तो बता दिए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप वहां जाकर रहिए जो लोग आपकी कथा सुन सुनकर जिनका दिल नहीं भरता, है ना। तो ये उन्होंने कह दिया। बोले उसके बाद आप वहां रहिए, उन भक्तों के पास जाके रहिए जो केवल आप ही को देखने के लिए जीवित रहते हैं। उसके बाद आज जो है महर्षि वाल्मीकि वहां से आगे बढ़ेंगे और वहां से आगे बढ़ते हुए अगली बात ये कहते हैं, अम, निर, निर्दयी सरित सिंधु सर भारी रूप बिंदु जल हुई सुखारी तिनके हृदय सदन सुखदायक बसु बंधु सिंह सह रघुनायक। वो ये कहते हैं कि वो लोग जो भारी भारी नदियां समुद्र झीलों का निरादर करते हैं। किस चीज का आदर करते हैं भाई? इनका निरादर करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये एक ही चीज के लिए जो है इच्छुक रहते हैं और वो ये है कि आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद जल अगर इनको कहीं मिल जाए तो ये उसी से सुख धारण करते हैं। अब ये भारी भारी नदियां समुद्र झील क्या है? ये इस संसार के भांति भांति के वेग हैं जिनको पाकर जीव ये सोचने लगता है कि शायद इन्हीं से उसे कुछ आनंद की प्राप्ति होगी, किसी सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन वो लोग जो इन सब का त्याग करके केवल भगवान के दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के एक झलक भी मिल जाए उनको, तो आप ये देखिए कि अगर एक झलक भी मिल जाए तो वो उसके लिए इस सृष्टि के स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के, इसका मतलब पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार कर देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हे राम आप वहां जाकर रह सकते हैं क्योंकि उनका हृदय जो है वो आपका निवास स्थान बनने योग्य हो गया है। उसके बाद कहते हैं जसु तुम्हारा मानस विमल हंसनी जीवा जासु मुकला हल गुणगान चुनु राम बसु ही तासु। वो ये कहते हैं कि जो आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिनकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुनती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। इसका मतलब ये है जब भगवान के भक्त भगवान की कथा सुनते हैं तो ये सोचते हैं भगवान में कितने गुण हैं, भगवान का क्या यश है, क्या शील है, क्या चरित्र है, किन किन गुणों का बखान करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर उपमा दी है। वो ये कहते हैं कि आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिनकी जीभ हंसनी बनी हुई, इनका मतलब ये है अपनी जीवा से वो भगवान के अनेक अनेक गुणों का निरंतर गान करते रहते हैं। देखिए भगवान के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं और हम ये जानते हैं कि जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो भगवान ना कर सके, कोई ऐसा कार्य है ही नहीं। लेकिन एक कार्य है जो भगवान भी नहीं कर सकते। वो क्या कार्य है? भगवान अपने स्वयं के जो गुण हैं उनकी गिनती नहीं कर सकते। इतनी गिनती है, अनंत अनंत अनंत। इसी प्रकार से ये जो भगवान के भक्त हैं ये भगवान के गुणों का गुणगान करते हुए थकते नहीं है। इनकी जिह्वा का अगर कोई कार्य है तो यही है, वहां जाकर आप रहिए। उसके अलावा जिनकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित पुष्प नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, उनको सूंघती है, जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जो अपनी नाक का उपयोग इस जगत की गंध को सूंघने में नहीं लगाता, बल्कि आपके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी और पुष्प जो है उनको सूंघने के लिए ढूंढता फिरता है, आप उसके हृदय में जाकर बसिए। आप वहां जाके रहिए जो पहले आपको भोजन अर्पित किए बगैर कुछ खा ही नहीं सकता, वो व्यक्ति जो है वो आपको धारण करने के योग्य है। आप वहां जाकर रहिए। और तीसरा, जो व्यक्ति आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग जैसे कई बार हम बात करते हैं ना कि वैष्णव एक जो वेश है उसकी उसकी क्या महिमा क्या है।
इसका मतलब ये है कि जब वैष्णव वेश में कोई व्यक्ति इधर से उधर जाता है तो उसको देखकर लोगों को भगवान की याद आती है। इसका मतलब उसने अपना जो रूप वेश है वो सब इस प्रकार का रखा है कि वो भगवान का है ये सबको बता सके। एक प्रकार से जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, ऐसे ही एक डिवोटी, एक भक्त जो है भगवान की भक्ति के अनुकूल अपना वेश धारण करके रखता है। उसके बाद कहते हैं, शीश नभी सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित करी विनय विशेषी कर नित कर ही राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। हे प्रभु, जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ आदर पूर्वक प्रेम सहित झुक जाते हैं, आप उनके पास जाकर रहिए। जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते रहते हैं और जिनके हृदय में आपको छोड़कर और किसी का भरोसा नहीं है, आप उनके हृदय में जाकर बसिए। देखिए कितनी बड़ी बात है। कई बार हम ये सोचते हैं कि इस जगत में जो वस्तुएं हमें मिली हैं हम उनके भरोसे रह सकते हैं, लेकिन भगवान का जो भक्त है वो केवल और केवल भगवान के भरोसे ही रहता है। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जिनके हृदय में हे प्रभु आप आपको छोड़कर और किसी का भरोसा नहीं है, आप वहां जाकर रहिए। कर नित कर ही राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाही राम बसु तिन के मन माही। जो अपने शरीर को देखते हैं और चरणों को देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये चरण किस लिए दिए मुझे भगवान ने, ये चरण दिए भगवान के तीर्थों की यात्रा करने के लिए। तो ये कहते हैं कि हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, आप उनके पास रहिए जो आपके नाम का निरंतर जाप करते हैं और पूरे परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। तो अब हमें ये सोचना है कि क्या हम भी ऐसा प्रयास करते हैं। देखिए कलयुग है, कई बार ये प्रयास भी कहना आसान है करना मुश्किल है कि परिवार को इकट्ठा करके भगवान का पूजन करना, भगवान के नाम का निरंतर जाप करना। लेकिन अगर ये कठिन कार्य हम किसी प्रकार से बहुत धैर्य पूर्वक, क्योंकि देखिए कलयुग है ना, कई बार हम ये देखते हैं, हम सबके साथ ही होता होगा कि परिवार के सब लोग जो है वो एक प्रकार से नहीं सोचते। तो हमारा ये कार्यभार हो जाता है कि हम बड़े धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ, प्रेम के साथ, प्रीति के साथ, स्नेह के साथ, येन केन प्रकारेण अपने परिवार वालों से भगवान की सेवा कुछ ना कुछ कराने का प्रयास करें। इस बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज जो भी वो करें उसको भगवान की सेवा में किसी प्रकार लगा दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप फिर कह सकते हैं महर्षि वाल्मीकि जी से कि वाल्मीकि जी एक मिनट इधर आइए, देखिए हमारा जो परिवार है सब मिलके भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि कहेंगे अच्छा हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है। फिर आप कहोगे सुंदर बात तो है, अब राम जी को लेके आओ। आप ही ने तो कहा था कि राम आप वहां जाकर रहिए जहां पर पूरा परिवार एक साथ आपके नाम का जाप कर रहा है, आपका पूजन कर रहा है। फिर महर्षि वाल्मीकि कहेंगे हाँ बात तो ठीक है, कहा तो मैं नहीं था। भगवान भी सोचने लगेंगे, भगवान ये कहेंगे कि भैया वाल्मीकि जी ने कहा है तो मुझे तो उनकी बात पूरी करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वाल्मीकि जी, देखिए कितने स्थान तो हमने सुन लिए, अभी और भी वाल्मीकि जी बताएंगे आगे आगे। वाल्मीकि जी ये दिखा रहे हैं कि हम भगवान के प्रेम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे भगवान हमारी ओर दुगनी गति से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एक कदम हम बढ़ाएंगे तो भगवान जो है वो 10 कदम बढ़ाएंगे, और भगवान का एक कदम बहुत बड़ा होता है, आपको पता ही है। 3 कदम में तो उन्होंने 2 कदम में तो तीनों लोग नाप लिए थे, बलि महाराज देखते रह गए। तो ये जो भगवान है उनकी भक्ति, उनका नाम हमारे अंदर एक व्याकुलता लाएगा कि हम भगवान का नाम करना रुके नहीं। हम्म? उनका कहीं से दर्शन हो जाए। जैसे गोपियां गोपियां थी ना, गोपियां क्या कहती थी, निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई। ये जो हमारी पलक है ये क्या करती है, पलक जो है भगवान और नेत्रों के बीच में जब आ जाती है तो गोपियों को ऐसा लगने लगता है कि करोड़ों करोड़ों जो नरक की यातनाएं हैं वो उनको भुगतनी पड़ रही हूँ। बड़ा परेशान हो जाती है, व्याकुलता आ जाती है गोपियों के हृदय में। गोपियां ये कहती हैं कि ये ब्रह्मा जी ने, एक ब्रह्मा जी को कोसने लगती हैं, बोले ब्रह्मा जी ने एक काम करना था वो भी ठीक से नहीं किया, कमियां निकालने लगती हैं। बोले एक तो भगवान ने गलत आदमी चुन लिया, ब्रह्मा जी को ये जगत की सृष्टि बनाने को दे दी। अरे भाई इनको कुछ बनाना आता ही नहीं, और इनको दे दिया कि 84 लाख योनियां बनाइए। कहाँ से 84 लाख योनियां बनाएंगे,
आप ये देखो ना कि इन्होंने आंखें बनानी चाहिए तो आंखें के ऊपर पलक बना दी। और दूसरी गोपी क्या कहती है कि अरे वो तो ठीक है लेकिन आंखें भी तो दो ही बनाई हैं। ब्रह्मा जी का फीडबैक बहुत खराब है गोपियों के पास। गोपियां कहती है कि नहीं, ही इज नॉट द राइट मैन फॉर द जॉब। देखो पहले तो दो ही आंखें दी हैं। भाई हम अपने मोहन को देखेंगी तो हमारा हृदय ये करता है कि हम उनको दो नहीं, 2 करोड़ आंखों से देखें, और इन्होंने केवल 2 आंख बनाई है। और फिर तीसरी कहती है 2 आंख बनाई, उसके ऊपर पलक दे दी। चौथी कहती है कि पलक तो दे दी लेकिन पलक पता है झपकने में कितना समय लगाती है। अब ये तो आप और हम जैसा व्यक्ति ये सोचता है कि पलक तो एक क्षण में नीचे जाती है तो एक क्षण में ऊपर हो जाती है। लेकिन योग जो गोपियां हैं वो ये कहती हैं कि ये पलक का ऊपर से नीचे आना और नीचे से वापस ऊपर जाना एक युग के समान है। एक युग के समान। क्यों? क्योंकि देखना उनको गोविंद जी को है। युगात निम चक्षु प्रथम शतम जगत सर्वम कोटिम गोविंद। हमें तो गोविंद दिखाई नहीं देते, पलक बीच में आ गई। क्या करेंगे? महाराज दशरथ, आपने सुना कि महाराज दशरथ को जब रानी ने कह दिया कैकेयी जी ने कि आप वनवास दे दीजिए, तो महाराज दशरथ को समझ में नहीं आया कि क्या करें, बड़े विचलित हैं। शिव जी से कहते हैं कि आपने मेरे भाग्य में अगर दुख देख ही लिया था तो आपने कोई और दुख क्यों नहीं प्रदान कर दिया? इतना बड़ा दुख, कोई भी कष्ट आता मैं सहन कर लेता लेकिन राम मेरी आंखों से दूर हो जाएगा, ये तो कष्ट के बारे में सोचकर ही मुझे ये असहनीय हो रहा है, ये मैं कैसे करूंगा? ये दुख मेरे से नहीं सहा जाएगा। तो भगवान के भक्त तो ऐसे हैं जिनको निरंतर अविरल अखंड एक सा दर्शन जो है भगवान के चलते रहे, रुके नहीं बस। हम्म। महर्षि वाल्मीकि आगे कहते हैं, तर्पण होम करी विधि नाना विप्र जेवाई देही बहुदाना, तुम ते अधिक गुरई जिए जानी सकल भाय सेवी सनमानी। अच्छा, ये जो बात बोली है महर्षि वाल्मीकि ने, ये भगवान को विशेष रूप से प्रसन्न करके जाएगी। वाल्मीकि जी ने कहा है कि वो लोग जो अनेक प्रकार के हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हैं, चाहे भोजन कराकर या दान देकर। और उसके बाद कहा, तुम ते अधिक गुरही जिए जानी सकल भाई से भी सन्मानी। जो आपसे भी बढ़कर अपने हृदय में गुरु को सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, आप उनके हृदय में जाकर बसिए। राम जी जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सोच रहे हैं वाल्मीकि जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने गुरु का इतना आदर करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, उनको मुझसे भी बड़ा जानकर सर्वभाव से उनका सम्मान पूर्वक सेवा कर रहे हैं, उनके हृदय में तो वाल्मीकि जी में पहले ही रहता हूँ। देखिए गुरु की महिमा। वाल्मीकि जी ने क्या बोला और प्रभु कहाँ जाके मुस्कुराए। उसके बाद ये कहते हैं, सबु करी मांगी एक फलु राम चरण रति होई, ती के मन मंदिर बसु सिए रघुनंदन दोई। तो ये सब कर्म करके सबका, ये जो आपके भक्त है ना, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये बड़े चालाक हैं, एक ही फल मांगते हैं, एकमात्र फल। वो क्या? वो ये कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। तो जो लोग आपके चरणों में प्रीति मांग रहे हैं प्रभु, उन लोगों के मन में आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर आप बसिए। वो जगह आपके बसने योग्य है। क्यों? क्योंकि काम कोह मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसु रघुराया। हे प्रभु, उनके हृदय में तो ना तो काम है, ना क्रोध है, ना मद अभिमान मोह कुछ है, ना कोई लोभ है, ना क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, ना कोई कपट दंभ माया है। हे प्रभु, इनका हृदय तो हर प्रकार से आपके निवास के योग्य है, योग्य है, योग्य है। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कही सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। बोलिए कैसे आपके अद्भुत भक्त हैं, सबका हित चाहते हैं, सबके प्रिय हैं, किसी का दुख इनसे देखा नहीं जाता, और इनके ऊपर दुख आए तो उसे सुख मानते हैं। इनकी कोई प्रशंसा करे, बड़ाई करे या कोई निंदा करे, दोनों इनके लिए तो एक सम है, एक समान है। जब बोलते हैं तो बहुत सोच कर एकदम सत्य वचन बोलते हैं, और सुनने में इतना प्रिय, इतना मधुर लगता है जैसे अमृत हो। ये जागते हैं या सोते हैं उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि ये जागते हुए भी और सोते हुए भी आप ही की शरण में है।
तुम्ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसु तिनके मन माही, जन्नी सम जानही पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। बोले आपको छोड़कर कोई इनकी गति नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। आप जाके स्वयं भी इनको बोलोगे कि किसी और का आश्रय ले लो तो भी नहीं लेंगे। तो हे राम जी, आप अब कोई देर मत कीजिए, आप उनके मन में जाकर बसिए, है ना। ये इतने सज्जन हैं आपके भक्त, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं। और अगर इन्हें कोई पराया धन मिल जाए जो इनका नहीं है, वो उनको ऐसा लगता है जैसे विष से भी भारी विष। हम्म। भाई अपना धन रख ले, वो भी इसलिए कि आपकी सेवा में। पराया धन तो ये, उसको तो विष मानते हैं। जे हर्षई पर संपत्ति देखी, दुखद होई पर विपत्ति विशेषी, जिनी राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति को, दूसरे की प्रगति को देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति को देखकर विशेष रूप से दुखी हो जाते हैं, राम जी इन्हें आप प्राणों के समान प्रिय हैं। उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। आप ही हो इनके जो भी हो, स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके, सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा माता पिता गुरु सब सर्वस्व आप ही आप हो, उनके मन रूपी मंदिर में आप दोनों भाई सीता जी के साथ निवास कीजिए। अवगुण तजी सबके गुण गही, विप्र धेनु हित संकट सही, नीति निपुण जिन कई जग लीका, घर तुम्हार तीन कर मनुलीका। इन्होंने सब अवगुणों का त्याग कर दिया है और आपकी भक्ति के अनुकूल सब गुणों को ग्रहण कर लिया है। ब्राह्मण और गौ के लिए ये अपने प्राणों को संकट में डाल देते हैं। नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका निवास स्थान है। ये वो लोग हैं जो अपने, अगर कोई व्यक्ति जाके कहे कि आपने तो बड़ा सद्गुण है, तो वो ये कहेंगे कि ये सद्गुण तो मेरा ठाकुर जी का और गुरु जी का दिया हुआ है। और कोई दोष हो तो उनको ये कहते हैं कि दोष मेरा है ना। उनको आपके नाम के साथ सब प्रिय वस्तु ही प्रिय लगती हैं, और अपने नाम के साथ कोई गुण जोड़ दे तो वो उनको अप्रिय लगता है। वही कहते हैं सब गुण जो है वो हमारे गुरु के, वैष्णव के, भगवान के हैं। गुण तुम्हार समझू निज दोषा, जे ही सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागई देही, तेही उर बसु सहित विदेही। उनके हृदय में आप दोनों भाई सीता जी के साथ निवास करने चले जाइए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम ही रही उर लाई, तेही के हृदय रहो रग रुहाई। कहते हैं इनको ना जाति पता है, ना पाति पता है, ना धन, ना धर्म, ना बड़ाई, प्यारा परिवार, सुख देने वाला घर। इनको तो सबको छोड़कर जो आपकी भक्ति के लिए जो प्रेरित करता है, वही इनके हृदय में धारण करते हैं। हे रघुनाथ, आप इनके हृदय में जाकर बस जाइए। ये तो ना कर्म के चक्कर में पड़ते हैं ना धर्म के। स्वर्ग भी इनके लिए एक समान है, नरक भी एक समान है। मोक्ष मिले या कुछ इनको पता ही नहीं है किसी बात से। ये तो केवल आपका रूप देखते हैं जिसमें आप धनुष बाण लेकर खड़े हुए हैं। धनुष बाण क्यों लेकर खड़े हुए हैं? क्योंकि आप इनकी भक्ति की रक्षा के लिए नियुक्त हैं। और ऐसे व्यक्ति कर्मणा मनसा वाचा आपका दास है। आप अपने दास के हृदय में जाकर रहिए रघुनाथ जी। सर्गु नरको अपवर्गो समाना, जेह तह देख धरे धनु बाणा, करम वचन मन राव चेरा, राम करो ते के उर डेरा, जाई न चाही कभो कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसु निरंतर तासु मन, सो राहु निज गेहू। इनको और कुछ नहीं चाहिए। इनका जो आपके लिए प्रेम है, बस वो प्रेम इनका निरंतर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। इसके अलावा तो इनकी कोई इच्छा है ही नहीं है, कोई और इच्छा जानते ही नहीं है। इसलिए आप उनके मन में निरंतर निरंतर निवास कीजिए। ऐसे निवास कीजिए जैसे कि वो आप ही का घर है। आप मेरे से ये पूछने आए थे कि मैं कहाँ रहूं, मैंने इतने स्थान बता दिए, आप कहीं भी रहिए। हम्म। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। बोले ये सब सारा तो मैंने आध्यात्मिक दृष्टि से बता दिया। पहले इन्होंने तत्व दृष्टि से बताया था कि हे राम, आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि आप कहाँ रहे। मैं आपसे उल्टा प्रश्न पूछता हूं, आप मुझे ये बताओ कि वो स्थान कहाँ है जहां आप नहीं हो।
इसका मतलब आप तो सर्वव्यापक हो। ये उन्होंने कहा था, ये तत्व था। अब अध्यात्म की दृष्टि से भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सब बताया। अब लीला दृष्टि से, क्योंकि लीला क्रम चल रहा है ना, तो उन्होंने कहा कि ये सब मैंने आपको बता दिया। राम जी के मुख कमल पर उन्होंने मुस्कान देखी और फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए। अब क्योंकि आप तो यहाँ पे लीला करने के लिए आए हो, इसलिए उस लीला का मैं आदर करते हुए आपको इस समय के लिए एक सुखदायक आश्रम कहता हूँ, जहां पर आप जाकर निवास कर सकते हैं। वो सुखदायक आश्रम जो है वो चित्रकूट पर्वत पर है। चित्रकूट गिरि करहु निवासा, तह तुम्हार सब भांति सुपासा। सैल सुहावन कानन चारु, करी केहरी मृग बिहग बिहारू। वो हर प्रकार से आपके लिए उत्तम है। सब प्रकार की सुविधा है। सुहाना पर्वत है, सुंदर वन है, हाथी सिंह हिरान पक्षियों का विहार स्थल है। पवित्र वहां पे नदियां हैं। हाँ। और फिर वो अत्रि मुनि की जो पत्नी है अनुसुईया जी, मान अनुसुईया के बारे में वो बताते हैं कि वो अपने तपोबल से वहां पे गंगा जी को लेके आई थी। उनका नाम मंदाकिनी था। और वो सब प्रकार के पापों को हर लेने वाला स्थान है। आप वहीं जाकर रहिए। अत्रि मुनि के बारे में बताया कि अत्रि मुनि वहां रहते हैं, तो उनके पीछे पीछे बहुत सारे श्रेष्ठ मुनि भी वहीं पे निवास करते हैं। वो सब आपके दर्शनों की अभिलाषा किए हुए हैं। राम जी, चलिए, सबके परिश्रम को सफल कर दीजिए। पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव प्रदान कीजिए। चलू सफल श्रम सब कर करहु, राम देही गौरव गिरि बरहु। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने भगवान राम से प्रार्थना की कि आप चित्रकूट जाकर रहिए। देखिए, ये है साधु की परिपाटी, ये है उनका हृदय। भगवान के दर्शन स्वयं कर लिए, अब दूसरों को भी कराने की इच्छा है उनकी। वो ये चाहते हैं कि अत्रि जी, उनके साथ रहने वाले सब जितने मुनि संत हैं जो भगवान की इतने दिनों से प्रतीक्षा में है, सबको भगवान का दर्शन लाभ मिले। जी, यही एक भक्त होता है। हम्म। उन्होंने कहा, हे राम, आप जाकर उन सब लोगों के हृदय में रहिए जो प्रयास कर रहे हैं। वाल्मीकि जी ने देखिए कितना भगवान को एक प्रकार से, आप या तो ये समझिए कि बांध के रख दिया, या ये समझिए कि भगवान की इच्छा के कारण ही वाल्मीकि जी ने ये सब कहा। और ये सब कहा, और जब वो आए तुलसीदास जी के रूप में, तो उन्होंने ये सब सारा जो ज्ञान था हमें रामचरितमानस में प्रदान कर दिया। हम ये देखें कि इतने सारे स्थान बताए, इनमें से कोई एक स्थान हम भी ढूंढ लें, हम भी उस स्थान में रहने लग जाएं और फिर वाल्मीकि जी से बात करें कि वाल्मीकि जी, आपसे एक जरूरी काम है। आपने एक वचन दिया था, जब आप तुलसीदास जी के रूप में आए थे, आपने ये कहा था यहाँ जाकर रघुनाथ जी रहते हैं। हमने तो वो स्थान तैयार कर दिया, हमने तो आयन तैयार कर दिया है। आप राम को ले आइए, ये रामायण करा दीजिए। जी, यही प्रार्थना जब हमारे जीवन का आधार होगी, तो भगवान राम को वहां पर आना होगा, आना होगा, अवश्य आना होगा। जी, आप सब लोग इतने सुंदर भक्त हैं। ये सारी कथा वाल्मीकि जी ने या तुलसीदास जी ने हनुमान जी के कहने पर, शिव जी की बोली हुई, ये लिख दी। ये लोग झूठ नहीं बोल सकते। इन्होंने जो बात लिख दी, वो तो बस हमें अब पकड़ लेनी है। ये बात हमने बहुत बार सुनी है, बहुत बार पढ़ी है। रामायण या रामचरितमानस कहें तो, रामायण तो चले कम पाठ हो पाता है, रामचरितमानस तो सब लोग पढ़ते हैं इंडिया में, भारतवर्ष में। हमने बहुत बार पढ़ी है। लेकिन आज वाल्मीकि जी ने आगे हमें बताया है कि ये तो हमारे लिए थी। हम इसमें से कोई स्थान ढूंढे, उस स्थान को झाड़ पोंछ कर हम भगवान के रहने के योग्य बना दें और भगवान को वहां पर विराजमान करें। जी, आप लोगों के पुण्य के प्रभाव से हमारी टीम को आपकी सेवा करने का ये सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका आभार, साधुवाद, धन्यवाद। आप आए, आपने समय दिया, हमारी सेवा को स्वीकार किया, हमें गुरु जी को प्रसन्न करने का एक कारण दिया। जी, हरे कृष्णा। जय श्री राम, जय श्री राधे। आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि आज क्लास जो है थोड़ा लेट शुरू हो पाई, लेकिन आप लोग इतने उदार हैं कि आपने उस बात पे भी हमें क्षमा कर दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जब हमने पहली बार राम कथा प्रारंभ की थी, तो हमने आपको पहली पहली क्लास में ये कहा था कि भगवान ने आपको इस ग्रुप के साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि भगवान आपसे कुछ संवाद करना चाह रहे हैं, भगवान आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे कथा ने अपनी गति पकड़ी है,
बहुत बार हमें मैसेज आते हैं, लोग बताते हैं कि उनके साथ कैसे-कैसे अनुभव हुए, जिससे उनको ये लगने लगता है कि भगवान सही में है। तो ऐसे अनुभव जब हमारे पास होते हैं तो हमारी भक्ति को एक गति प्रदान होती है। ऐसा ही एक अनुभव हरिप्रिया दीदी हमारे साथ साझा करना चाह रही हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जी, हरिप्रिया दीदी प्लीज़ गो अहेड। तो प्रभु जी, जब आपका 90 मतलब हमारे राम कथा का 90 सेशन कंप्लीट हुआ था, आई थिंक उसके बाद ही, तो मैं एक दिन 7:30 बजे मैं डॉक्टर के पास गई थी, और जहाँ गई थी वो पूरा मुसलमानों का एरिया है। एंड वहाँ पे बंदर नहीं आते, क्योंकि ज्यादातर लोग वहाँ पे फल नहीं खाते, मांस इत्यादि ये सभी खाते। और स्पेशली रात 7:30 बजे तो आने का चांस ही नहीं है, यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाता है। बट राम कथा स्टार्ट हुआ 10 मिनट हुआ था, सडनली मैंने देखा, मैं बाहर मतलब एकदम गेट के साइड पे बैठी थी, गेट के साइड पे बैठी थी, मेरा स्कूटर रखा हुआ था, और 10 मिनट हुआ था बस क्लास को, अचानक से मैंने देखा एक बंदर आके वहां पे बैठा है। और क्लास मतलब कुछ नजदीक इतना थी कि मैं वो क्लास का आवाज वहां तक सुनाई दे रहा था। जैसे ही क्लास खत्म हुआ, मतलब एकदम 8 PM क्लास खत्म हुआ, वो बंदर उठ के चला गया। बट कहाँ से आया, कहाँ चला गया, इसका कोई पता नहीं, क्योंकि वहां पे कोई बंदर आता नहीं है, और अंधेरे में कहाँ गायब हो गया, लाइक कुछ मालूम नहीं पड़ा। तो दैट टाइम ऐसा फील हुआ कि प्रभु जी ने कहा था, और पहले भी सुना है, कि जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी वहां जरूर आते हैं। तो ये बात का बहुत अच्छा अनुभव हुआ था कि वो हनुमान जी ही हो सकते हैं शायद, क्योंकि वहां पे बंदरों का आने का चांस नहीं था, एंड अंधेरे में बंदर बंदर आते नहीं है। एंड कहाँ से आए, आने का भी कोई रास्ता नहीं है, और जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा नहीं है। तो ये एक बहुत मतलब अच्छा इंसिडेंट, अच्छा अनुभव मेरी लाइफ में हुआ राम कथा के चलते थ्रू। जी, हरि बोल। बहुत सुंदर अनुभव दीदी, बहुत सुंदर। तो देखिए हरिप्रिया दीदी ने जिस प्रकार से बताया, भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ ये ऐसे अनुभव इसलिए होते हैं ताकि उनकी जो भक्ति है वो और भी सुदृढ़ भाव से आगे बढ़े, है ना? जी देखिए, वैसे तो हम हमारी तो कोई पात्रता नहीं है हमारे साथ, तो ये कुछ हमारा तो इसमें विशेषता हो नहीं सकती ना। लेकिन हमारे जैसा व्यक्ति भी जो अगर एक इच्छा धारण करता है भगवान की कथा सेवा करने की, तो भी देखिए उनको ऐसे दर्शन हो सकते हैं। दीदी ने जैसे बताया, तो हमें ये समझना चाहिए, कई बार हम सोचते हैं कि अरे हम कहाँ, भगवान कहाँ? लेकिन भगवान ने अगर आपको चुना है किसी कारण से, हो सकता है आप लोग पिछले जन्म में, इस जन्म में, जैसा अभी वो महर्षि वाल्मीकि कह रहे थे ना कि गुरु की कृपा, तो कहीं न कहीं गुरु वर्ग की आप पे कृपा हुई है। कई बार ऐसे लोग सोचते हैं अरे हमारा तो गुरुदेव के साथ संग बड़ा कम रहा, हम तो उनसे मिल नहीं पाते, बात नहीं हो पाती। लेकिन जो गुरु हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, है ना? तो वो अपनी कृपा को इस प्रकार से दिखाते हैं कि आपके मन में वो अनुभूति आए। कई बार ऐसा भी हो सकता है, कोई आप कथा सुन रहे हो तो भी, कथा ना भी सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो तो भी बंदर बैठा होता है। लेकिन आपके हृदय में ये बात नहीं आती। आपके हृदय में बात कब आती है? जब गुरुदेव वो बात आपके मन में डालते हैं। आपको ये बताने के लिए कि गुरुदेव जो हैं वो आपके साथ हमेशा है ना? हरिप्रिया दीदी जो हैं, क्योंकि इतनी सुंदर गुरु भक्त हैं, गुरु के प्रति उनकी जो निष्ठा है, वो एकदम सुदृढ़ है कि उसके कारण भगवान जो है उन पर ऐसी-ऐसी कृपा करते हैं। जी, हरिप्रिया दीदी, मैंने ये ठीक कहा, आपके गुरुजी की कृपा का कोई कोई सीमा है? और नहीं प्रभु, एक्चुअली गुरुदेव की कृपा इतना है कि मैं उनके लिए आज मैं हूँ, तो उनके लिए हूँ। नहीं तो जी, ऐसी भी सिचुएशन आई कि मैं जाने वाली थी, बट गुरुदेव की कृपा से ही मैं वापस आई। तो जी, गुरुदेव की कृपा बहुत है। जी, जय जय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी, आपने अनुभव ऐसा साझा किया, उससे हम सबको अच्छा लगा। मैं अब तो भूल गया, लेकिन कुछ 3 या 4 महीने पहले की बात है। एक भक्त ने मुझे यही मैसेज भेजा था, मुझे अब वो मैसेज भी नहीं दिख रहा। पता नहीं कौन भक्त थे, शायद वो चाहे या ना चाहे साझा करना। वो ये बोलते थे कि 3 दिन हो गए, उनकी किचन की जो खिड़की है उसमें लोहे की जाली लगी हुई है।
तो बोले कि हम कुकिंग मतलब जब करती हैं उनकी उनके परिवार में होती है, तो वहीं पे रसोई में ही 3-4 लोग बैठ के उनके परिवार के कथा सुनते हैं। तो कथा चलती है तो वो बोले कि वो लोहे की जाली पकड़ के वो बंदर बैठा रहता है। बोला रोज़ 3 बजे वो कथा के समय आता है और कथा के बाद चला जाता है। तो उस वक़्त भी हमें बड़ी अच्छी बात लगी थी, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं थी कि हम उनको बुलाएँ, आमंत्रित करें या उनसे कहें कि अपना साझा करें। लेकिन चलिए शायद आप में से कोई हो या कोई और कुछ भी साझा करना चाहें, तो दूसरों को प्रेरणा देने के लिए आप लोग आगे बढ़ें, अपना हाथ उठाएँ। अगर कभी भी आपके जीवन में ऐसी कोई घटना आती है, तो एक प्रकार से हम उसका आदर कर रहे हैं, उस घटना को दूसरे लोगों के साथ साझा करके, अनुभव करके सबका उत्साह बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो हरिप्रिया दीदी आपका धन्यवाद। कोई और अगर कुछ और कहना चाहे तो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, वरना आज की क्लास हमने पहले लेट कर दी है। हम इस सत्र को यहीं पे विराम देंगे और आपसे अगली कक्षा में दोबारा भेंट करेंगे। जी, किसी का कोई और प्रश्न कुछ नहीं है, तो फिर निशा दीदी विल क्लोज़ हरे द सेशन फॉर टुडे। जी प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न है? मैंने क्योंकि अभी सबको अनम्यूट किया है। जी कोई बताना चाह जी सोनू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, एक मेरा भी छोटा सा अनुभव है, मैं शेयर करना चाहूंगा। जी, जी, बोलिए। जी, मैं प्रभु जी एक बार, मेरे को एक हल्द्वानी जगह है उत्तराखंड में, वहां जी, जी, से मैं मेरे को दिल्ली अच्छे आना से था। जानता हूँ। जी, जी। हाँ, वहां से मेरे को दिल्ली आना था, तो अ, मैं दिल्ली की बस में बैठ गया। मतलब चल पड़ी थी वो बस, पूरी भरी हुई थी, लगभग 50-55 सवारी थी, और मैं उसमें बैठ गया जाके। पीछे लास्ट में एकदम जहाँ 6 सीटें होती है, उस साइड में, मतलब उससे पहले एक सीट मिली मेरे को। तो चलने लगे हम। रास्ते में क्या है कि एक टांडा का जंगल पड़ता है। जी, पूरा मतलब पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी भी है, आधा पहाड़ी या फिर पूरा जंगली एरिया है मतलब, और वो सिंगल जी, रोड है, वहां पर बीच में कुछ डिवाइडर वगैरह है नहीं। जी, तो मैं सोचा क्या करूं, खाली, क्योंकि सफर लंबा है 6 घंटे का, तो मैंने अपना, एक काउंटर था मेरे पास, मैं अपना हरिनाम करने लग गया बैठ के पीछे बस में। जी, 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 तो अचानक से क्या हुआ कि एकदम से बस बहुत ही तेज स्पीड से चलने लग गई, और मैं साथ वाले को बोल भी रहा हूँ कि भाई ये तो बहुत तेज चला रहा है, लग रहा है 3-4 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगा। तो साथ जी। वाला भी फिर मुस्कुराने लग गया, बोला ना इतना जल्दी नहीं हो सकता। फिर हुँ, अचानक प्रभु जी क्या हुआ कि वो बस अचानक से ही रॉन्ग साइड में आ गई, ओह! और उसका जो ड्राइवर था वो स्टेयरिंग पर ही बेहोश हो गया। लगभग 80 से 100 के आसपास बस, मतलब फुल स्पीड में दौड़ के, और वो बेहोश हो गया स्टेयरिंग के ऊपर। उसके अरे! बाद प्रभु जी क्या हुआ पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आया आज तक। मेरे अंदर से क्या ऐसा प्रेरणा आई कि मेरे को तो लगता है ठाकुर जी ने मेरा हाथ पकड़ा, और मैं सीधा कूदता हुआ विदिन 2 सेकंड के अंदर मैं जाके स्टेयरिंग पे चला गया, और वो बस को मैंने साइड लगा दिया। हुँ, मतलब साइड में लाके, और मेरे को याद भी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं बाद में अभी सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि क्या हो गया, और इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इसका बहुत अप्रिसिएशन हुआ प्रभु जी। और हुँ, मतलब मेरे को इसके लिए 2023 में जीवन रक्षा पदक भी मिला, इंडिया का। जय, तो जय। राष्ट्रपति से जो मिलता है, लेकिन मतलब वो सब तो बात हो गया, चलो मेरी प्रशंसा हो गई। लेकिन मैं आज तक भी ये सोचता हूँ कि जो भी हुआ है वो सब, क्योंकि मैं वहाँ बैठा बैठा हरिनाम कर रहा था, और भगवान चाहते थे कि इसी जन्म जय, में या तो कुछ भक्ति करे, कुछ ऐसा करे, तब जाके मैं कर रहा था। और मेरे को कुछ याद भी नहीं है मैंने क्या किया नहीं किया, लेकिन इस तरह का मेरे जीवन में हुआ प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत अच्छा। देखिए हरिनाम ही हमारे जीवन का आधार है। हुँ, हुँ, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने शेयर किया, जी बहुत प्रभु अच्छा। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अनीता दीदी, आप कुछ कहना चाहते हो? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम दीदी, मेरी हरे आवाज आती है? जी, आ रही हरे है, आपकी कृष्णा आवाज़ आ रही है। ठीक है, ठीक है, जा रही है आपकी प्रभु आवाज। जी। मैं भी एक बताना चाहती हूँ प्रभु जी। एक जी, बार बताइए। अभी प्रभु जी 2 साल पहले, अभी दिसंबर में प्रभु जी 2 साल होंगे, तो हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे। तो जी, सब अपने ग्रुप के ही साथ गए थे सब। जो एक तपन प्रभु जी है वो हमें लेके गए थे, तो मैं फर्स्ट टाइम ही गई थी प्रभु जी। तो जी, मुझे ज्यादा कुछ इतनी वो नहीं थी। तो प्रभु जी क्या हुआ कि वो ना, जो वो था, रिजर्वेशन नहीं हो पाया था हम लोगों का।
मतलब वहां से ना हम लोग कहाँ उतरे थे, जहाँ पे वो खीर चोरा वो है प्रभु जी, वो पता नहीं कौन सी जगह है, वो याद नहीं है, जहाँ पे वो पता नहीं प्रभु जी कहाँ उतरते हैं, पता नहीं बीच में कहीं, मेरे को नहीं ध्यान नहीं है। वहां से दिल्ली से हम ठीक है। लोग गए थे, तो जी जी। प्रभु जी जहाँ पे वो, जहाँ पे प्रभु जी वो है, जहाँ पे तो उन्होंने भगवान ने वो उनको माधवपुरी जी को भेजा था, वो खीर का कटोरा वो लेके प्रभु जी, वहां पे जी जी है जी। कोई मंदिर, वहां पर रेमुना। करते हैं हम लोग। तो प्रभु जी वहां पे हमें जाना था, जी तो क्या हुआ कि जैसे, तो प्रभु जी हम, प्रभु जी ने कहा कि जो भी ट्रेन, ये भी ट्रेन आएगी और उसमें सब लोग ऐसे ही चल जाना, तो जी मतलब जिसको जहां सीट मिले ऐसे ही चल जाना। तो प्रभु जी हमारे पास इतना सामान था, तो मतलब कुछ बहुत सारे लोग तो चढ़ गए, लेकिन प्रभु जी बिल्कुल मतलब ऐसे लोग खड़े हुए थे कि मतलब जगह ही नहीं थी ऊपर चढ़ने के लिए, बिल्कुल जहाँ पे वो होता है, जहाँ से चढ़ते हैं, तो वहां जी पे स्टेरिंग पे भी ना सब लोग खड़े हुए थे। तो जी अब हम सोचे हम कहाँ चढ़े, और ट्रेन में ना विसल दे दी, फिर जी ट्रेन चलने लगी। प्रभु जी अब जी। एक और थी बेटी मेरे साथ में, तो प्रभु जी उनके भी बैग नीचे थे और मेरे भी दो हम्म तीन बैग नीचे पड़े थे, तो हम्म अपना तो चढ़ना मुश्किल था, अब ये था कि सामान को लेके कैसे चढ़े। तो प्रभु जी हम लोगों ने तो ना हाथ पैर से डाल दिए कि अब हमें तो नहीं चढ़ना है, आगे कोई हम्म। आएगी ट्रेन तो देख लेंगे, वरना हम तो यहीं रह जाएंगे, ऐसा था। तो प्रभु जी हम रुक गए, और फिर क्या हुआ प्रभु जी, एक मतलब एक बहुत मतलब लंबा चौड़ा आदमी आया, मतलब कितना बताऊं, 7 फुट का कम से कम होगा वो, और आया भी पता नहीं अचानक से कहाँ से आया, और उसने फटाफट मतलब जो हमारे बैग थे, उसने कहा कि हटो हटो, सबको हटाने लगा, और हमारे जो बैग थे ना उसे ऐसे ऊपर से नीचे से फेंक दिए ऊपर, हम्म। तो किसी के सिर में भी लगे होंगे, और हमें चढ़ा दिया प्रभु जी उसने जल्दी से, मतलब हम जय। दो थे और एकदम चढ़ा के चढ़ जाओ, और प्रभु जी हम हम्म लोग चढ़ गए, पता नहीं मतलब फिर मुझे आज तक भी सुन के मतलब सोच के ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या हुआ एकदम। तो ठाकुर जी प्रभु ने जी ट्रेन पता को नहीं जगा दिया। मतलब कि कुछ ऐसे सच में हुआ, कुछ ऐसा हुआ है सही में, लेकिन हम तो ये सोच रहे थे कि हम नहीं चढ़ पाएंगे, तो हम्म। ऐसा ऐसा हुआ प्रभु जी। जय। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। जी, ठाकुर जी किसी की ट्रेन नहीं छूटने देते हैं। बहुत बढ़िया हो गया। जी, और कोई जी कुछ प्रभु कहना जी। चाहेंगे? निशा दीदी, कोई और है आज हमारे पास बोलने के लिए? नहीं प्रभु जी, अभी तो और किसी का हैंड रेज, निखिल नागर, ये दीदी हैं, दीदी आप बोलिए। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आज जैसे दीदी ने कीर्तन के लिए बोला था, तो मुझे तो अभी नई नई ज्वाइन हुई हूँ, तो मुझे इतना कीर्तन आता नहीं, तो मैंने हिंदी में ही सुनाया था जी, बहुत भजन। बढ़िया। जी जी। दीदी से पूछना है कि कैसा लगा उनको, पहली बार मैंने अपनी लाइफ में परफॉर्मेंस दी है, मतलब वो वाली। जी, बहुत अच्छा लगा होगा, आई एम श्योर। बाकी निशा दीदी बताइए, आपको कैसा लगा? प्रभु जी सभी को ही बहुत सुंदर लगा, और भजन तो भजन होता है। और अगर आप में से प्लीज कोई भी ये विचार ना किया कीजिए कि हमारी आवाज अच्छी नहीं है, हम अच्छा नहीं गाते हैं, क्योंकि भजन अपने आप में ही बहुत सुंदर होता है। उसके लिए ना भगवान हमारे भाव सुनते हैं, हमारे आवाज की क्वालिटी नहीं सुनते हैं। दी तो मुझे ना संस्कृत में अब सीखना है, तो मैं कहाँ से करूँ? बिल्कुल दीदी आप सीखिएगा, और बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे कीर्तन हमारे और भी ग्रुप्स में सिखाते हैं सब लोग, तो आप बिल्कुल सीखिए। ठीक है। हरिप्रिया हरे दीदी भी सिखाती हैं गौड़ी कीर्तन, तो आप उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनके अभी ग्रुप मैं में। नई ज्वाइन हुई ना, तो मैं ग्रुप में आप देख लूंगी। जी प्रभु जी आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा लगता है जब से मैंने सुनी है ना। मैं रोज आपकी क्लास लेती हूँ और वेट करती हूँ कि जल्दी से जल्दी वीक फास्ट जल्दी आए। जी, देखिए जैसा हम कहते हैं कि ये तो गुरु जी की परम कृपा है, आप तक वो पहुंचना चाह रहे हैं, अपना संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं, हम एक माध्यम बन रहे हैं, इस बात को लेके हम प्रसन्न हैं। आज तो मेरी मदर इन लॉ भी है ग्रुप ओह में, अच्छा। जी, ज्वाइन की। बात करवाइए उनसे। मम्मी जी आप अपना म्यूट कर लीजिए, मम्मी जी अनम्यूट कर लीजिए। हो गया। हाँ जी। जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। गुरु जी मैंने भी देखना है, सुनती हूँ मैं भी आपकी वो, जी लेकिन मेरे को ना कोई शब्द नहीं, ऐसा नहीं होता ना, बोलने की थोड़ी वो है मेरे को। जी, मुझे भी है, आप चिंता मत किया कीजिए, बस बोलना शुरू कीजिए।
सुनने वाले परेशान होंगे, आपको मुझे तो बस बोलते रहना है। आप झिझक अच्छा मत रखिए अपने हृदय में, यहाँ पे तो सारे परिवार वाले ही हैं, सब बोलते हैं। हम तो एक सारे बात। इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि हम सबको बोलने की आदत है। हाँ जी, तो मेरे को थोड़ा अभी थोड़ा वो लग रहा है ना, अभी नए नए जॉन हुआ है तो उसमें जी कहने की थोड़ी वो नहीं है अभी। हाँ, जिस दिन मैं हो जाऊंगी इस लायक तो आपको जरूर बताऊंगी अपने हृदय की बात। मेरे को प्रभु साक्षात दिख गए, बस इतना कहना चाहती हूँ। जी, जय हो जय हो। आपकी भक्ति जो हाँ है जी, इसी प्रकार से दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ती रहे, हाँ जी जी, यही बस। प्रार्थना है हमारी। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कथा के लिए आया कीजिए। आपका आशीर्वाद होगा तो फिर कथा का प्रवाह और भी बढ़िया चलेगा। हाँ जी, जी ठीक। आप कहाँ रहते, कहाँ इंडिया में? हम आश्रम में रहते हैं जी। आश्रम चौक है ना, दिल्ली में रहते भोगल, हैं? हरिनगर आश्रम, आश्रम चौक सुना होगा आपने, दिल्ली हाँ में। जी हाँ जी जी, जी हम दिल्ली में लास्ट रहते हैं। साइड में जो उधर रहते हैं हम। ये मेरी बहू है बड़ी। जी। जी आप बड़े ये भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी बहू मिली है जिनकी राम कथा में रुचि है। हाँ आजकल जी, तो देखिए जी संसार किस तरफ जा रहा है, तो पूरे यही समाज का चाहते हैं सहारा जो कि है हम तो आपके जैसे चाहते लोग थे ही हैं। हमारे पूरा घर ही आपकी भक्ति में लग जाए, तो फिर ऐसा सुरग कहाँ है। जी जी यही होगा, गुरुजी से प्रार्थना करते जाएंगे हम, तो अवश्य होगा। आपकी इच्छा है तो गुरुजी उसको सफल बनाएंगे, बस है जी ना? इतना ही जी। भगवान करते रहे। और हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। जी और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, प्रभु जी अब लग रहा है कि कोई है नहीं बोलने के लिए, जी तो फिर हम इस सत्र को विराम करते हैं। जी जी, ठीक। हरे जी कृष्ण। ठीक है, सब लोगों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा।